गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग चैप्टर 4 का पूरा रीडिंग कर लिए थे और मैंने आप लोगों को वी विल फ्लाई काइट्स ओके इसका मैंने एक्सरसाइज भी बुक वर्क जो है आप लोगों को मैंने सेंड किया है। वीडियो आप लोग देख ही लिए होंगे, ठीक है। और अब हम लोग देखेंगे पेज नंबर 26 का फिलिंग द ब्लैंक्स। इसमें क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स एंड से इट। ये जो आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है, इस फिलिंग द ब्लैंक्स को आप लोग देखो और बोलो, है ना। फर्स्ट में देखेंगे ए, समवन इज टॉकिंग लाउडली। कुछ लोग बहुत ज़ोर से बात कर रहे हैं, है ना। सो यू कैन नॉट स्टडी, तो तुम क्या है, तुम मतलब अपना स्टडी नहीं कर पा रहे हो, है ना। कोई हल्ला करेगा तो तुम कैसे स्टडी कर पाओगे। यू वांट हिम टू स्पीक सॉफ्टली। अगर तुमको उनको मना करना है तो आप कैसे बोलोगे, किस प्रकार से बोलोगे। क्या आप चिल्ला के बोल दोगे, अरे हल्ला मत करो मुझे पढ़ना है, ऐसे नहीं बोलना है ना। आपको किस तरह से बोलना है ये देखो। कुड यू प्लीज़ ए लिटिल स्लो, मतलब क्या आप धीरे बात कर सकते हैं। और यहाँ पर हमको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। और आपका ये जो कुड है, कुड आपका क्या है, मॉडल है। जिस तरह से हम लोग बात करते हैं तो हम लोग कुछ भी बात करते हैं तो हम लोग भाव व्यक्त करते हैं ना। तो उसमें क्या है कि जब हम लोग किसी भी तरह से भाव व्यक्त करते हैं तो उस समय हम लोग का क्या मॉडल का यूज़ करते हैं। ये मॉडल मतलब क्या है, ये आप लोग अभी बहुत छोटे हो, आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। धीरे धीरे जब आप लोग बड़े क्लास में जाओगे तो आपको ये समझ में आएगा। तो यहाँ पर कुड मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से। जैसे कि यहाँ जोर से बात कर रहे हैं लोग, तो तुम पढ़ नहीं पा रहे हो तो तुम किस तरह से बोलोगे, तो आप रिक्वेस्ट करके बोलोगे, ना कि तुम गुस्से में बोल दोगे कि मुंह बंद करो अपना, मेरे को पढ़ना है, हल्ला हो रहा है, ऐसे नहीं बोलना है। आपको रिक्वेस्ट करके बोलना है। तो रिक्वेस्ट मतलब अगर जब हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर हम लोग कुड का प्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं, ओके। तो हम कैसे बोलेंगे, कुड यू प्लीज़ ए लिटिल स्लो। और यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्या आप धीरे बात कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है समवन इज सिटिंग ऑन द स्विंग। कुछ लोग झूले में झूल रहे हैं। यू वांट ए टर्न ऑन इट, और तुम भी झूला झूलना चाहते हो, तो आप कैसे बोलोगे। कुड यू प्लीज़, देखो यहाँ भी आपको रिक्वेस्ट करके बोलना है, या फिर आप ऐसे तो नहीं बोल सकते हो झूला से उतरो मेरे को झूलना है ना। आपको अच्छे से बोलना है तो आपको रिक्वेस्ट करके ही बोलना है। तो यहाँ पर क्या बोलोगे, कुड यू प्लीज़ टर्न इट फॉर मी। फिर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है यहाँ, मतलब क्या मैं अपने टर्न पे झूल सकता हूँ। नेक्स्ट है यू डोंट नो हाउ टू डू ए सम, यू वांट हेल्प। आप अगर कोई सम जो है आपका जो प्रश्न हल नहीं कर पा रहे हो, और अगर आपको किसी से हल करवाना है तो उस समय आप कैसे, तो तुम कैसे करके बोलोगे, कैसे हेल्प कर मांगोगे, है ना। तो इसमें है आपको कुड यू, देखो ये देखेंगे आप लोग यहाँ पर कुड यू प्लीज़ आपका 2 बार लिखा हुआ है, और यहाँ पर कुड यू प्लीज़ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको अपने से लिखना है। ये लिख के बता दिया गया है कि कुड यू प्लीज़ आपको सब सेंटेंस में जोड़ना है। तो यहाँ पर लिखा नहीं है, यहाँ भी लिखा नहीं है, यहाँ भी नहीं लिखा है, तो आपको कुड यू प्लीज़ को आपको यहाँ पर जोड़ना है, ठीक है। कुड यू प्लीज़ हेल्प मी इन सॉल्विंग द सम, क्या आप मेरी मदद करोगे मेरे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। और फिर यहाँ पर लास्ट में आप लोग क्वेश्चन मार्क लगाओगे। नेक्स्ट है यू डोंट नो द वे टू द बस स्टैंड, यू वेंट समवन टू टेल यू, कुड यू प्लीज़ टेल मी द वे टू बस स्टैंड। अगर आपको बस स्टैंड का रास्ता नहीं पता है, नहीं मालूम है, तो अगर आपको किसी से पूछना है तो आप किस तरह से पूछोगे। तो आपको कैसे करना है, पूछना है कुड यू प्लीज़ टेल मी द वे टू बस स्टैंड, क्या आप मुझे बस स्टैंड का रास्ता बता सकते हैं। फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है यू कैन नॉट ओपन द विंडो, यू वेंट
someone to open it। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग क्लास में बैठे रहते हैं या फिर ट्रेन में बैठे रहते हैं, तो हम लोग खिड़की से बहुत दूर बैठे रहते हैं, तो हमको गर्मी भी लगती है, तो हम कैसे करके अब खोलेंगे खिड़की को, वो भीड़ है या फिर जगह नहीं है जाने की। तो हमको अगर किसी को बोलना है कि आप खिड़की को ओपन कर दो, मतलब विंडो को आपको ओपन करवाना है, खिड़की खुलवाना है, तो आप किस तरह से बोलोगे? कुड यू प्लीज़ ओपन द विंडो फॉर मी। क्या आप मेरे लिए खिड़की खोल सकते हैं? और फिर यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन मार्क। तो आपको और इसमें कुड यू प्लीज़ आपको, जैसे अगर आपकी टीचर पढ़ा रही है या फिर आपके मम्मी पापा है या फिर आपसे कोई बड़े हैं, तो वो उनके लिए हम कुड यू प्लीज़ नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बड़े हैं। टीचर तो आपको आदेश दे ही सकता है ना, हम लोग देते हैं ना कि आप होमवर्क करके लाना, आप अब भी तुरंत लिख के लाओ, तो हम लोग क्या आपको प्लीज़ बोल के बोलते हैं? नहीं। क्या हम लोग बोलते हैं प्लीज़ होमवर्क करके ले आना, प्लीज़ लिख के लाना? ऐसा नहीं बोलते हैं ना हम लोग। मम्मी पापा भी ऐसे नहीं बोलते हैं। तो मम्मी पापा के लिए, टीचर्स के लिए, जो आपके बड़े हैं, उनके लिए हम कुड यू प्लीज़, उनसे हम रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, वो आपको आदेश देंगे, है ना। उनके लिए हम कुड यू प्लीज़ का यूज़ नहीं करेंगे। सो स्टूडेंट, आपका ये हो गया है फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट। और क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन आंसर, इसको मैं आप लोगों को फ्लैश कार्ड में आप लोगों के लिए इसको सेंड कर दूंगी। आप लोग ये जो क्वेश्चन है ये इसको आपको फ्लैश कार्ड में डाल दूंगी, इसको आप लोग ओपन करके अपनी अपनी कॉपी में लिखेंगे और फिर अपना अपना बुक पर पूरा कंप्लीट कर लीजिए। कंप्लीट करके फिर मुझे सेंड करिए।